guys, welcome to my channel. So in today's video, we are going to discuss about Flipkart internship interview experience 2021. And for this, we have Vishesh Jindal with us, who has cracked an internship at Flipkart for intern 2022. So in this video, he's going to walk us through the entire interview experience along with his preparation strategy. So yeah, without further ado, let's begin with the interview experience. So hi Vishesh. Hi, Palak. Yeah. So can you introduce yourself? Sure. So, hello everyone. My name is Vishesh Jindal. I am from IIT Dhanbad. I am pursuing BTech in Computer Science and Engineering there. And yeah, I am going to join Flipkart as an SDE intern in 2022. And I like to code a lot. So that's all about me. Okay, great. So, what was your preparation strategy, Vishesh? Like, when did you start doing preparation? सो सबसे पहले मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, बेसिक प्रोग्रामिंग। तो मैंने सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हैकर रैंक से थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। उसके बाद फिर मैंने बेसिक जो कोड डाटा स्ट्रक्चर होता है तो उसको सीखा, मतलब कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे क्या है। तो उसके बाद मैं एकदम से फिर कॉम्पिटिटिव पे शिफ्ट हो गया। तो मैंने कॉन्टेस्ट देने शुरू कर दिए। तो कॉन्टेस्ट देता रहा और साथ साथ में मैं टॉपिक पे फोकस करता रहा, जैसे ग्राफ्स एंड डीपी। और जब इंटर्न से 2-3 मंथ्स पहले मैंने कम्प्लीटली डीएसए पे फोकस करा, जैसे इंटरव्यू बेट लीड कोड इन सब पे फोकस करा। ओके, तो कौन से प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस की थी डीएसए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए मैं कोड फोर्सेस, कोड शेफ और एड कोडर ये सब ट्राई करता था। ओके। एंड डीएसए के लिए इंटरव्यू बेट लीड कोड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई शुड से। लीड कोड हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, we should practice from there. ओके, ग्रेट। सो लेट्स टॉक अबाउट योर डेवलपमेंट साइड। तो डेवलपमेंट में कितना कर रखा है और कब से स्टार्ट किया था डेवलपमेंट करना? तो डेवलपमेंट मैंने बेसिकली लॉकडाउन में करा था, वेब डेवलपमेंट। तो मेरे को कुछ आइडिया था कि रिज्यूमे में लिखना तो है ही। तो मैंने उतना ही करा जितना जरूरत थी। और मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए थे डेवलपमेंट के लिए। तो बस इतना ही था। अच्छा, तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की, ज़्यादा डीएसए किया था। जी। तो कोई नुकसान हुआ था लाइक अपने पहले फ्लिपकार्ट से पहले भी इंटरव्यूज हुए होंगे या टेस्ट हुए होंगे, तो उसमें लाइक क्वेश्चन पूछा हो कोई डीपली डेवलपमेंट से रिलेटेड और नो, ना आया हो? तो मेरे को काफी थ्योरी आती थी डेवलपमेंट की। बस अच्छा। ये था कि मेरे को सिंटेक्स वाइज कम था। मतलब हम्म। मेरे को बोल दो इसमें लिख के दिखाओ, वो मेरे को कम था। लेकिन मेरे को थ्योरी काफी थी, हाउ द थिंग्स वर्क, दैट आई नो। ओके, दैट। तो अगर क्वेश्चन होता तो बेसिकली वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होना था कि ये कैसे काम करता है। दैट आई नो, बेसिकली सिस्टम डिजाइन राउंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, ओके। सो व्हाट अबाउट ऊप्स, ओएस एंड डीबीएमएस? जैसे सिंस यू आर इन सीएससी ब्रांच, तो ऊप्स तो होगा ही या अपने या करिकुलम में। और तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ से प्रैक्टिस की थी? अपने करिकुलम से ही या फिर कोई रिसोर्सेज भी रेफर की थी? नहीं, करिकुलम से तो ऐसा ही समझ आता है। तो मैंने ऑनलाइन ही गीक्स फॉर गीक्स से, यहाँ से इन सब से प्रैक्टिस करी थी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, तो कितने राउंड्स थे ओके, फ्लिपकार्ट में? तो हमारे 4 राउंड्स थे। फर्स्ट वन वाज द ऑनलाइन राउंड, and second one was the technical, third was also technical, and fourth was the management round, but that didn't happen because of the time constraints. ओके। Only 3 rounds happened. So we are basically saved by the management round. ओके, ओके। सो व्हाट अबाउट द कोडिंग राउंड? किस तरह का, क्या फॉर्मेट था, कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ था, किस टाइप के क्वेश्चन? तो ये बेसिकली आई थिंक 1 और 30 मिनट्स का राउंड था। ये SHL प्लेटफॉर्म है, उस पे हुआ था। तो क्वेश्चंस क्वेश्चंस हर टाइप के एक एक थे, एक इजी, एक मीडियम और एक डिफिकल्ट। तो जो इजी क्वेश्चन था वो बेसिक बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का था। ठीक है। और जो मीडियम था वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन थी, स्टैक्स और क्यूज को यूज करके। एंड जो हार्ड था वो ग्राफ्स में शॉर्टेस्ट पाथ का था, डिक्सट्रा लगा के। हाँ। एंड साथ में कुछ स्टोर भी करना था, डीपी स्टेट कुछ। अच्छा, ओके। ये क्वेश्चन कितने टाइम में हो गया था पूरा पेपर? तो मेरा 10-15 मिनट पहले पूरा हो गया था। अच्छा, अच्छा। ओके, तो कितने लोगों को लाइक राउंड 2 में भेजा था टेक्निकल इंटरव्यू? तो इसमें 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, सो हाउ वाज योर टेक्निकल राउंड? किस तरह का था?
सो टेक्निकल राउंड में तो इंटरव्यू डिसाइडेड था कि उससे 2 क्वेश्चन पूछने थे और उसका हम्म उसको उसे कोड चाहिए था। हम्म उसको बस ये इसी से मतलब था, और उन्होंने मेरे को ये पहले ही बता दिया था कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है तुमसे। हम्म तो पहला क्वेश्चन था लिंक्ड लिस्ट का, पहले इंटरव्यू राउंड में। तो वो इजी क्वेश्चन था, वो मैंने कर दिया था पहले 5-10 मिनट में। तो हम्म दूसरा राउंड था वो, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो स्लाइटली मीडियम टू डिफिकल्ट था वो क्वेश्चन। तो मैंने ब्रूट फोर्स से शुरू करा था, एक्सपोनेंशियल अप्रोच से। तो उन्होंने मेरे को तभी बोल दिया कोड लिख दो। तो मैंने सोचा ये ठीक होगी अप्रोच, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद बोले इम्प्रूव करो इसे। हम्म तो मैंने इम्प्रूव करके एन स्क्वायर पे ले आया था मैं। तो उसके बाद बोले एन स्क्वायर इज अ गुड सोल्यूशन, और थोड़ा इम्प्रूव करने का ट्राई करो। तो मैं हम्म इम्प्रूव नियर टू ऑर्डर ऑफ एन था, बट एग्जैक्टली पहुंच नहीं पाया था। तो उन्होंने, हम्म बट वो कन्विंस थे कि एन स्क्वायर तक पहुंचा। तो ये राउंड मैं क्लियर कर गया था, फर्स्ट राउंड। हम्म। तो मैंने भी लाइक एक्सपीरियंस है मेरा भी इस इंटरव्यू में फ्लिपकार्ट में। तो मैंने ये काफ़ी सुना भी और खुद भी देखा है कि लाइक फ्लिपकार्ट में जो राउंड्स होते हैं वो मतलब मेनली वो सिर्फ टेक्निकल होते हैं। लाइक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ कि जब मैं इंटरव्यू में बैठी थी फ्लिपकार्ट के, तो उसमें उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उन्होंने बस पूछा था हाउ आर यू, एंड देन आई सेड आई एम गुड, एंड देन दे डायरेक्टली शिफ्टेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो उनको या ऐसा कोई बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, वो डायरेक्ट बस 2 ही क्वेश्चन हाँ लाइक यू सेड कि वो प्रिपेयर करके आते हैं कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, और बस या पूछ के खत्म कर देते हैं। So या yeah, this has happened to me as well. Yeah. Okay, so let's move on to the next round. तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? तो उसमें भी सेम ही पैटर्न था, 2 क्वेश्चन हाँ पूछने थे। हाँ बट उसमें एक क्वेश्चन था स्टैक का, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन डीपी का था। तो डीपी इनका काफी फेवरेट टॉपिक है, ये हर राउंड में एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। हम्म डीपी पूछते पूछते हैं ये लोग। हम्म तो सेकंड राउंड में मैंने दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए थे। तो वो भी बेसिकली एक लीड कोड से क्वेश्चन था, एक गीक्स फॉर गीक्स के था। तो मैंने करे हुए थे, तो मैंने अच्छे से वो अच्छा कर दिए थे। हम्म तो बस सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया था। और मैनेजमेंट राउंड था, जो थर्ड राउंड था, वो उन्होंने मेरे ख्याल टाइम कंस्ट्रेंट के कारण कट कर दिया था। अच्छा ओके। तो बस ये 2 ही राउंड थे। ऐसा भी होता है ना, जैसे मतलब मेरा भी लाइक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू में कि ऐसा होता है कि लाइक वो जब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो वो आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, लाइक आप अपना लॉजिक सब या समझाओ उनको। तो वो एक एग्जांपल देंगे और बोलेंगे इसको रन मतलब इस एग्जांपल या पे अपना लॉजिक वाइट बोर्ड। बताओ इम्प्लीमेंट करके, है ना? तो लाइक या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था दैट दे डिडंट आस्क मी टू कोड द एंटायर सॉल्यूशन, रादर उन्होंने बस मुझसे ओके लॉजिक पूछा, उनको समझ आया लॉजिक, तो उन्होंने बोला चलो इस पे तुम मतलब इस पे अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ओके। हुआ था या तुमसे पूरा कोड लिखवाया था? नहीं, मेरे से कोड पूरा लिखवाया था उन्होंने। पहले अच्छा। वो उन्होंने जरूर डिस्कस टेस्ट केस पे करा था व्हाइट हाँ बोर्ड के हाँ थ्रू। तो हाँ। उसके बाद लेकिन कोड पूरा लिखवाया था। ओके ओके। सो तुम्हारा एचआर राउंड फिर नहीं हुआ था फाइनली? हाँ, एचआर राउंड नहीं हुआ। तो फाइनली कितने लोगों को सिलेक्ट किया? तो इन्होंने जो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड में गए थे उन सभी को ले लिया था। आई अच्छा थिंक 5 to 6 स्टूडेंट्स थे। ओके। तो ऊप्स ओएस वगैरह के फिर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे कोई गए? क्वेश्चन नहीं, कोई वो लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन ही थे? हम्म। अच्छा okay. So you must have given interviews and coding test before as well, Flipkart से पहले भी। या So what all या like what are the common questions that you find कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इंटरव्यू में या कोडिंग राउंड में? ओके। तो रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग से क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू में। और ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि काफी कंडीशंस होती हैं। अप्रोच आ जाती है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो जाती है लिमिटेड टाइम में। हम्म। तो और एक एक प्रायोरिटी क्यू है, इस डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन हम जनरली इसको स्किप कर देते हैं, इतना प्रेफरेंस नहीं देते। बट ये काफी काफी अच्छा डाटा स्ट्रक्चर है, इसके काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, और बाकी तो वैसे सभी डाटा स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। ओके सो विशेष बहुत सारी ऐसी लाइक प्रॉब्लम्स होती होंगी जिसमें लाइक आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है इंटरव्यू में, ठीक है, जो आपको नहीं पता, लाइक आपने नहीं देखी, आपने पहले सॉल्व नहीं किया, तो हाउ डू यू अप्रोच दैट प्रॉब्लम इन एन इंटरव्यू? तो सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स से शुरू करते हैं, और ब्रूट फोर्स कोड को ही एनालाइज करते हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में तो हम इम्प्रूवमेंट करके पहुंच सकते हैं ऑप्टिमल पे, और कुछ में नहीं पहुंच सकते। तो मोस्टली क्वेश्चंस में हम पहुंच सकते हैं ऑप्टिमल में। ब्रूट फोर्स को यदि हम अच्छे से देखें कहाँ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो मैं बस यही करता हूँ, पहले ब्रूट फोर्स करता हूँ और फिर ऑप्टिमल पे जाने की कोशिश करता हूँ। ओके ओके।
So Vishesh, are there any tips you would like to share with the people जो next year apply करेंगे? या तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट और डीएस में बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक भी नीचे ऊपर से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, डीएसए के सभी टाइप के क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आल्सो मैटर। और तीसरा, मैं जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे ओएस, ओप्स, डीबीएमएस, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई कंपनीज में, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवा लेते हैं कुछ कंपनीज में। आल्दो ये फ्लिपकार्ट में नहीं पूछे जाते, लेकिन बाकी कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। I तो agree with you. Thank you so much, Vishesh, for sharing your experience with us. I hope your experience help others prepare for Flipkart or any company in general. So yeah, that is it for today's video. Make sure you like the video, share it with your friends, and do subscribe to my channel. And if you have any other doubts related to Flipkart, I have also attached Vishesh's LinkedIn handle in the description below. You can DM him or you can comment down below. I've also made a playlist on interview experiences apart from Flipkart on many companies, so go check that out. And yeah, this is it for today's video. Bye bye, take care.